अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पर। हमेशा की तरह एक नई और मुनफरिद रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। ये रेसिपी है मीठे की और ये हैंडमेड सवैयाँ हैं जो कि पंजाबी सवैयाँ के नाम से भी जानी जाती है और सालों पहले हमारे घरों पर बनती थी, लेकिन अब ये तकरीबन कहीं भी देखने को नहीं मिलती। लेकिन ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी डिश है जो कि आज हम बनाएंगे। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने पैन में देसी घी ले लिया है और आप चाहें तो डालडा घी या कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी में ये ज़्यादा अच्छी और मज़े की बनती हैं। इसके बाद ये जो हैंडमेड सवैयाँ हैं वो इसमें शामिल कर रही हूँ, जिन्हें पंजाबी सवैयाँ भी कहा जाता है। ये घर पर बनी हुई सवैयाँ मैंने ली हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की दिखती हैं। बहुत ही मज़े की ये बनती हैं। ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगी। अब देसी घी में मैं इनको फ्राई कर रही हूँ ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसको तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए तकरीबन 3-4 मिनट बाद इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो गया है और हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लग गई है, जिसका मतलब है कि ये फ्राई हो चुकी हैं। मज़ीद मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी ताकि ये जल ना जाए। आपको दिखा देती हूँ। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। और पानी हमने सवैयों के मुताबिक इसमें ऐड करना है। इतना पानी शामिल करें कि सवैयाँ इसमें अच्छी तरह से भीग जाएं, क्योंकि इन्होंने इसी पानी के अंदर पकना है। तो आंच मैंने तेज़ ही रखी है और इसके साथ ही साथ मैं इसमें चीनी भी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर लें। अब इस सारे मेवे को मिक्स कर लें और तेज़ आंच पर इसको पकने के लिए रख दें, जैसे हम चावल पकने के लिए रखते हैं। बिल्कुल इसका प्रोसेस भी इसी तरह से है। तो पानी को उबाल आना शुरू हो गया है और इस उबाल में ये पकना भी शुरू हो चुकी हैं। चीनी जो है वो भी मेल्ट होकर शीरा की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो इन सवैयों को तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई ना हो जाए। चीनी मुझे कम लगी थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी और चीनी ऐड कर ली है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर लें। और इस मेवे को हिलाना भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना कि सवैयाँ टूटने लग जाएं। बस इतना हिलाएं कि ये नीचे ना लगे। अब आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसको दम लगा दूँगी। थोड़े से नट्स इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको जो भी नट्स पसंद है आप उसके मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें किशमिश और बादाम शामिल कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसको दम लगा रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। तो 3 मिनट बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और 5 मिनट मैंने वैसे ही पड़ा रहने दिया था। उसके बाद मैंने ये देखा है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये डिश तैयार हो चुकी है। बहुत ही कम वक्त में बनने वाली मीठे की ये रेसिपी है। टेस्टी होने के साथ ये बहुत हेल्दी भी है। तो आप भी इस तरीके से रेसिपी ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। मैंने आपको बहुत सिंपल मेथड में ये सारा प्रोसेस समझाया है और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसको गार्निश कर लूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। जैसे आपको पसंद हो आप वैसे इसको गार्निश कर लें। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।